हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम 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 आप सबको। हेलो अनुज, हेलो मिथिलेश, हेलो विकास, हेलो जूली कुमारी, हेलो मृत्युंजय, हेलो श्रुति, हेलो आशीष, हेलो कृत, हेलो स्नेहा, हेलो रवि, हेलो अंशु, क्या हालचाल आप सबके। हेलो दुर्गेश प्रजापति, हेलो हर्षित कुमार मौर्य। हाँ जी बच्चा पार्टी, सब बढ़िया छे, सब मजाમાં છે। हाँ जी, सब बिल्कुल बढ़िया, सब बिल्कुल मजे में, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब चिल है जिंदगी। ओके, हाँ जी, तो आज अपन और बातें करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ, थोड़ा और खेलेंगे आज के सेशन में। सब मजा में है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई लिखाई, पहले तो ये बताओ। रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ भाई, रिवीजन चल रहा है, प्रॉपर पढ़ाई चल रही है, मस्त सीरियसली पढ़ रहे हो, सिंसियर हो चुके हो। हाँ जी, क्या आप सीरियस हो, सिंसियर हो, क्या पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह उठता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि क्या पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है। क्या इस आईआईटी की प्रिपरेशन, आईआईटी की जो जर्नी जी रहे हो, जो आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या ये आपकी प्रायोरिटी में आता है कि नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। हाँ जी, बताइए। अगर वो आपने अपनी प्रायोरिटी बना रखी है अभी के टाइम पे, चाहे वो दोस्तों से बात करना हो गया, चाहे वो टाइम पास करना हो गया, बिग बॉस देखना हो गया, इन सब में अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है ना, कि हमें जेई की प्रिपरेशन करनी है बढ़िया से। वो गाइडेंस सेशन देखा क्या आपने? अच्छा, कितने बच्चों ने वो यूट्यूब पे जो गाइडेंस सेशन आया था वो देखा था? उसके अंदर आप ही के बारे में बातें कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके बारे में करी है। क्या मैं था और जेडी से भी थे, तो हम दोनों ने साथ में आपके लिए सेशन शूट किया था। तो अगर वो आपने गाइडेंस सेशन नहीं देखा हो तो आज क्लास के बाद में, या फिर कभी भी आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, कभी भी आपको लग रहा हो कि नहीं सर तैयारी हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वही जो रोड मैप था, रोड मैप वाला सेशन जो अभी ही आज ही अपलोड हुआ है शायद। ठीक है, नहीं देखा तो क्लास के बाद में देखना, अभी मत देखने बैठ जाना। हाँ, पर चले सर अभी देख के आता हूं क्लास मिस कर दोगे इसके चक्कर में। हाँ, तो जो रोड मैप वाला सेशन है तो वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके लिए है ना, आपको प्रॉपर वहां पे गाइडेंस मिली है, प्रॉपर आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसा माइंडसेट लेके चलना है आपको पूरे साल भर। तो ये सारी बातें वहां पे करी है ना। तो आप देखोगे तो आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आपको एक गाइडेंस मिलेगी, आपको एक पाथ मिलेगा कि हमें इस तरीके से चलना है, हमें ये एथिक्स सेट करने हैं, है ना, कि इस तरीके के अपने को एथिक्स सेट करने हैं, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये अपने को जर्नी जीनी है। क्या क्लियर है? सर मैथ्स में हिंदी वाला पीडीएफ फिजिक्स का है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आर्यन प्रजापति, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, फेज 2 बेटा स्टार्ट हो चुका है, फेज 2 जेडी सर पढ़ा रहे हैं, फेज 2 के अंदर मैथ्स, फेज 2 स्टार्ट हो चुका है 11th का। ठीक है, और कुछ? हाँ जी चलो आयुष, ये जाता हो गया थोड़ा ठीक है, चलो। सर पेरेंट्स को कैसे समझाए कि मुझे अपना पूरा टाइम पढ़ाई में देना होगा? सर पेरेंट्स को कैसे समझाए कि मुझे अपना पूरा टाइम पढ़ाई में, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है यार। देखो, जो इंसान को जो करना होता है ना वो करता है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपके कर्मों से, आपके काम से अपने आप लोगों को समझ में आ जाता है, अपने आप समझ में आ जाता है कि बच्चा पढ़ाई को लेके कितना ज्यादा सीरियस है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो वो अपना आप पता चल जाएगा, सब लोग अपने आप आपको टाइम दे देंगे पढ़ने का, है ना, सिंपल। ओके, चलिए फिर आज की कहानी चालू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में सीखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में जो हमने चीजें सीखी है, इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स हमने देखे हैं। सर आज एसएल लोनी की सॉल्व एक्सरसाइज 5 एंड कर लिया, मजा आ गया सर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है ना। तो एसएल लोनी के क्वेश्चंस मस्त बन रहे होंगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप एसएल लोनी के सवाल बनाएंगे। तो पहले एसएल लोनी के कुछ सवाल बनाइए, फिर आप मॉड्यूल के सवालों की तरफ बढ़ेंगे
तो मॉड्यूल के सवाल भी अटेम्प्ट करने का आपके अंदर एक साहस पैदा हो जाएगा। वो साहस ही हमें पैदा करना है ना। तो ऐसे लोनी से कल की क्लास में होमवर्क दिया था, आई होप कि आपने उन क्वेश्चन को, वो होमवर्क को ट्राई किया हो। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, चलिए फिर तो लास्ट क्लास का एक रिकैप मैं दे देता हूं आपको। लास्ट क्लास का रिकैप ये था कि हमने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे। पहला फॉर्मूला गाइस साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का, हाँ जी, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा फॉर्मूला हमने देखा था टेन थीटा बराबर टेन अल्फा का, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। हाँ जी गाइस, क्लियर? फिर चौथा फॉर्मूला इन तीनों का सेम रहता है। चौथा फॉर्मूला है भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। यहां पे अपने को समझ में आता है कि भाई चारों क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन मिल रहे होते हैं, ये सारी बातें याद है आप सबको। तो यहां पे थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट गाइस, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सर ऐसे लोनी में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है नहीं बेटा, जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बोली थी वो एक्सरसाइज आप खोलिए, वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। सर वो वाला नहीं किया था, बस शुरू के 5 क्वेश्चन ही किए, उसमें मजा नहीं आ रहा था, नया नया पढ़ाना, तो मजा आएगा तब करोगे क्या? अरे भाई करना चालू करोगे, क्वेश्चंस करोगे, अपना आप मजा आना चालू कर देगा, ठीक है। हाँ भाई, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, जहां पे आपके सामने कुछ कुछ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दूंगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको यहां पे सॉल्व करने का है। जैसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वही है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले सवाल है। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूं कि 2 cos x मल्टीप्लाइड बाई cos 2x बराबर cos x, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है गाइस, इसके जनरल सॉल्यूशन बताने हैं कि x की क्या वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इसके जनरल सॉल्यूशन हमें यहां पे बताने का है। तो चलिए फिर कैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को। तो अब देखो आगे जो सवाल आने वाला है बस इक्वेशन सॉल्विंग के इक्वेशन होंगे, अलग अलग इक्वेशंस होगी, अलग अलग सॉल्विंग होगी। कुछ ऐसे बेसिक सी इक्वेशन है जिसके अंदर बेसिकली फैक्टर्स बना के काम हो जाता है। ये जो है इक्वेशंस है ना, ये फैक्टर्स वाली इक्वेशन है कि फैक्टर बनाओ, हैशटैग फैक्टर बनाओ। कि इस टाइप के सवालों के अंदर वही होगा कि दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो, तो या तो ये जीरो या तो वो जीरो, इसी तरीके से अपन इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये टाइप 1 अपने पास में आ जाती है, फैक्टर्स बनाओ और मजे करो। हाँ भाई, टाइप 1 ये हो जाता है जिसके अंदर फैक्टर्स बना के काम अपने पास में हो रहा है। तो यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे cos x को एक साइड लाओ, या तो तुम चाहो तो cos x काट दो, कोई बुराई नहीं है इसमें। पर ध्यान रखो किसी भी फैक्टर को काटते हैं तो उसको इक्वल टू 0 करके भी वहां से सॉल्यूशन निकालते हैं। यह बात अपन पहले भी कई बार कर चुके हैं कि नहीं कर चुके। या फिर दूसरा तरीका कि तुम काटो मत, cos x को इस साइड लाओ और cos x को कॉमन ले लो, तो 2 cos x इंटू cos 2x माइनस cos x बराबर 0। cos x को कॉमन लिया तो cos x टाइम्स 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये वाली चीज 0 या तो ये वाली चीज 0, है ना। मतलब या तो cos x 0 होगा या फिर 2 cos 2x माइनस 1 0 होगा। हाँ जी विजयवाड़ी, क्लियर। या तो cos x 0 या तो ये 0। आप चाहते तो काट भी सकते थे कि cos x को काट दिया पहले स्टेप में, cos x को काटा तो या तो cos x 0
जिसको भी काट रहे हो उसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्यूशन बनाओगे तो जो भी फैक्टर कॉमन फैक्टर कटेगा उसको काटने के बाद में उसको इक्वल टू 0 करके भी सॉल्यूशन आएगा। साथ के साथ 2 cos 2x बराबर राइट हैंड साइड में क्या बन गया 1 बन गया है ना, 2 cos 2x बराबर 1 या फिर ये होगा। ठीक है, तो या तो काट के डायरेक्टली करो, नहीं काटना है तो एक साइड लाओ फैक्टर्स बना के करो, पर जैसे भी करो भाई करना सही तरीके से है ना, कुछ भी उल जलूल हरकतें मत करना इधर, बेसिक सी चीज है ये, फैक्टर्स काटने वाला बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। हाँ जी गाइस, समझते हैं इन बातों को, समझते हैं इन बातों को। तो या तो cos x बराबर 0 या फिर यहां से cos 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, या तो cos 2x 1/2 होगा, जो देख भी सकते हैं कि भाई cos x काटा तो cos 2x की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो या तो cos 2x बराबर 1/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर cos x बराबर 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहां से हमारे पास में कुछ वैल्यूज आ रही है x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। हाँ जी बच्चा बाटी, मत पूछना कैसे कि सर cos x 0 हुआ तो x क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, तो ये सॉल्यूशन मिले ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिले, या फिर अपन यहां से सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको जनरलाइज करते चलो, cos 2x बराबर 1/2, cos 2x बराबर 1/2, तो 1/2 को क्या लिखेंगे 1/2 cos का कितना एंगल है, cos का π/3 एंगल है ना, cos का π/3 है एंगल 1/2। हाँ जी 1/2 जो है वो cos का π/3 है, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा वाला फॉर्मेट आया, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2x बराबर 2n पाई, ये जो 2x है 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। हाँ जी 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। यस एवरीवन, हाँ जी, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या क्या आ गई बताओ, x या तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो 2n प्लस 1 टाइम्स π/2, यूनियन या तो इस टाइप के एंगल्स हो, x या तो इस टाइप का एंगल हो 2n प्लस 1 टाइम्स π/2 है ना, ये सेट ऑफ एंगल्स आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 सेट ऑफ एंगल्स। जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पे सेट का मैंने सिंबल लगा दिया, मैं कहा ये सेट ऑफ एंगल्स ही हो गए, साथ ही साथ और जो सेट ऑफ एंगल मिल रहे हैं यहां पे 2 उड़ाओगे है ना, या फिर 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है n पाई प्लस माइनस π/6, यूनियन n पाई प्लस माइनस π/6। हाँ जी गाइस, ये 2 से डिवाइड करोगे तो π/3 का π/6 बन जाएगा, 2 से 2 कटा तो n पाई प्लस माइनस π/6। तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, ये अपने पास में सॉल्यूशंस आ गए। अगर मैं तुमसे सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछता तो बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने मिल रहे हैं, अगर सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछता, सिर्फ 0 से 2 पाई के इंटरवल के सॉल्यूशंस पूछे जाए तो कौन कौन से मिलेंगे, तो 0 से 2 पाई के बीच में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो π/2 मिलेगा और 3π/2, यहां से तो ये दो एंगल्स मिलेंगे 0 से 2 पाई में, और यहां से 0 से 2 पाई में क्या क्या एंगल मिलेंगे, m की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई प्लस π/6 भी मिलेगा एंड पाई माइनस π/6 भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, m की जगह 2 रखोगे तो 2 पाई प्लस π/6 भी मिल रहा है और 2 पाई माइनस π/6 भी मिल रहा है। अपन कौन सा वाला लेंगे, अपन 2 पाई माइनस π/6 वाला लेंगे। हाँ जी, क्योंकि 2 पाई प्लस π/6 तो 2 पाई से बड़ा हो चुका है। तो अगर सिर्फ मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो पांच प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हो सकता था वो आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ लेता, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछता तो आप बताते कि सर 5 है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ जी गाइस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन बताइए। हाँ क्लियर है, 2 पाई माइनस π/6 से लिया, 2 पाई n बराबर 2 रखने पे 2 पाई प्लस π/6, 2 पाई माइनस π/6 दो मिल रहा है, 2 पाई माइनस π/6 से लेंगे, 2 पाई प्लस π/6 तो बड़ा हो गया इससे। बैकलॉग अभी से क्या बैकलॉग लेके बैठे हो तुम लोग, पीयूएफ सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, पीयूएफ सर आज बिजी होंगे इस वजह से वो क्लास नहीं ले पाए, ठीक है, बट डोंट वरी, आपकी दुआएं जब तक साथ है, सारे टीचर्स सब बढ़िया है। हाँ जी,
मुझे समझ नहीं आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशंस होते हैं। 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशंस π/6 भी होगा। ओ ओ ओ ओ ओ, क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात। हाँ जी, कि एक और सॉल्यूशन होगा प्रिंसिपल में। n बराबर 0 तो रखना भूल ही गए। 0 रखने पे प्लस का π/6 भी मिल रहा है, माइनस का π/6 भी मिल रहा है, प्लस π/6 और होने वाला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। हाँ जी, 0 रखने पे प्लस का π/6 मिल रहा है, वो प्लस का π/6 भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा 0 से 2 पाई के इंटरवल में। तो यहां पे 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने हो गए? 6 सॉल्यूशंस हो गए। हाँ जी, ठीक है, आसान है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपने पास में 2 sin x माइनस cos x, 2 sin x माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x बराबर sin स्क्वायर x। इसका भी जनरल सॉल्यूशन बताना है और फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है ना। बहुत बढ़िया आर्यन प्रजापति, क्या बात है, बहुत सही, ठीक है। हाँ जी गाइस, इसके अंदर सोच लो एक बार। सर बैकलॉग है रिकॉर्डेड के साथ। पहली बात है यशराज, बैकलॉग क्यों है ना। दूसरी बात है कोई बात नहीं, अगर है तो क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब फटाफट से कवर करो, डीमोटिवेट होके कोई फायदा नहीं है। मेहनत करोगे ज्यादा, एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो सोचो मोटिवेशन कितना आएगा उस चीज का। सोचो कितना मोटिवेटेड होगे तुम जब आगे की क्लासेस में यशराज आएगा और बोलेगा कि सर मैंने बैकलॉग भी निपटा दिया है, अभी आपके साथ साथ चल रहा हूं, पुराना सारा रिवीजन भी कर लिया है, साथ साथ आपके चल रहा हूं, मस्त समझ में आ रहा है। क्योंकि ये तो सत्य है कि भाई जो साथ साथ चल रहा है, जिसने पुराना रिवीजन कर रखा है, पूरा निपटा चुका है, उसको क्लास में बहुत मक्खन की तरह चीजें समझ में आती है, उसको बाकी बच्चों से ज्यादा समझ आता है, ठीक है। तो ये तो सत्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो बैकलॉग निपटाओ जल्दी से, डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदलो। ये डीमोटिवेशन आ इसलिए रहा है क्योंकि आपने कभी ना कभी काम चोरी करी है। अभी अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे उस काम चोरी को कवर करने के लिए, है ना, भले काम चोरी करी हो या फिर किसी कारणों की वजह से आप नहीं ले पाए क्लासेस, बीमार हो गए वगैरह वगैरह, कोई भी कारण हो जाएगा, है ना, तो आप उसको फिक्स करो फटाफट से, फिक्स इट। इंजीनियर का काम ही फिक्स करना है चीजों को। हाँ नहीं यशराज, अब ध्यान रखो और अब फटाफट लग जाओ। पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर हेल्थ प्रॉब्लम है कोई, किसी भी बच्चे को, देखो मैं साफ साफ बोलूं, किसी भी बच्चे को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस मिस हो जाती है वगैरह वगैरह, तो देखो यार हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है ना। बिना मतलब गिल्ट में नहीं जाना यार, सबके लाइफ में ऐसी चीज आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसको फिक्स करो, मेहनत एक्स्ट्रा करो, कवर अप करो। टेंशन लोगे तो हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, पढ़ाई भी खराब हो जाएगी, है ना। हेल्थ भी और खराब होगी, पढ़ाई भी और खराब होगी अगर तुम अननेसेसरी टेंशन लोगे तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। हेल्थ प्रॉब्लम आती रहती है, कई बार मैं देखता हूं टॉपर्स होते हैं जो कि जेई के अंदर अच्छी रैंक लेके आ जाते हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत आती है कि जेई का एग्जाम आने वाला है, एग्जाम से एक हफ्ते पहले बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए, टाइफाइड हो गया, ठीक है। तो वो भी बच्चे फटाफट से अपनी हेल्थ ठीक करके मेहनत करते हैं, काम करते हैं, है ना, सही बात है। अननेसेसरी टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, अब क्या कर सकते हैं, सबकी जिंदगी में होता है ना, किसी की भी लाइफ में आ सकती है, मेरी लाइफ में आ सकती है, तुम्हारी लाइफ में आ सकती है हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान रखो, कोशिश यही करो कि हेल्थ प्रॉब्लम ना आए कोई भी, पर आ गई तो कोई बात नहीं, अब मेहनत करो, समझो। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 0। 0 क्यों कर दिया भाई? हाँ जी, 0 क्यों कर दिया तुमने? क्या प्रोडक्ट 0 दे रखा है क्या इनका? हाँ त्यागी जी, क्या प्रोडक्ट 0 दे रखा है क्या? प्रोडक्ट 0 थोड़ा ना दे रखा है, 0 कैसे कर दोगे अभी? ये तो तुमने अलग कॉन्सेप्ट अलग ही जगह लगा दिया। हाँ देखो, यहां पे कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर अगर बन के कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो एक साइड लाके कॉमन ले लो, कॉमन फैक्टर बन जाएगा। कॉमन फैक्टर कैसे बनेगा कि साइन स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्वेश्चन ये है, एक बार क्वेश्चन को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि पता चले ओरिजिनल सवाल क्या है।
दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन गाइस। हाँ जी, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के दो फैक्टर बनेंगे, एक 1 माइनस कॉस एक्स का, एक 1 प्लस कॉस एक्स का। और लेफ्ट हैंड साइड भी देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी दो ही फैक्टर का प्रोडक्ट है, एक 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हर सवाल से चीजें सीखो और उन चीजों को दिमाग में रखो कि अरे वाह क्या आइडिया लिया है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इससे ये चीज सीखी है हमने। गलत हो लिया रे जल्दी जल्दी में, हाँ वही होता है, कोई बात नहीं। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फैक्टर उड़ेगा। अब जिस भी फैक्टर को काट रहे हो या तो एक साइड लाके कॉमन लो, नहीं तो तुम चाहो तो काट दो। जिस भी फैक्टर को काटोगे उसको इज इक्वल टू 0 करके एक सॉल्यूशन यहां से आएगा कि या तो 1 प्लस कॉस एक्स 0 हो जाए, ये वाला फैक्टर 0 हो गया तो वो भी तो सॉल्यूशन में आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट हैंड साइड भी 0 बन जाएगी। 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, है ना। तो या तो 1 प्लस कॉस एक्स 0 या फिर, और ये फैक्टर काटते ही पीछे क्या बचा, पीछे बचा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। क्या ये बचेगा पीछे? लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सर 12 मई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पर मैंने अपना सारा बैकलॉग क्लियर कर दिया। गुड गुड गुड। पर ये एक्सीडेंट कैसे हो रहे हैं इस बैच में? हाँ, काला टिक्का काम नहीं कर रहा क्या इस बैच में? हाँ, एक्सीडेंट वगैरह मत कराओ यार, ध्यान रखो। क्या साइकिल से गिर जा रहे हो क्या तुम लोग? ओके, तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फैक्टर कटा, पीछे ये बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कटा, तो यहां पे 2 साइन एक्स बराबर 1 आया, मतलब साइन एक्स बराबर 1/2। साइन एक्स बराबर 1/2 एक सॉल्यूशन आएगा, या फिर कॉस एक्स बराबर -1। तो कॉस एक्स बराबर -1, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ जी गाइस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्या यही इसके सॉल्यूशन होंगे कि cos x -1 कब हो गया? cos x -1 कब हो गया? ठीक है, cos x -1 हो गया x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। और sin x 1/2 कब होगा? 1/2 के लिए है ना, sin x 1/2 होता है π/6 पे। यहां पे जनरल फॉर्मूला लगाओगे तो x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अपने पास में इसका यूनियन ले लेंगे, है ना, इन दोनों सॉल्यूशंस का यूनियन, या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या फिर ये एंगल्स, ये अपने पास में होने वाले हैं। बाइक से सर, एक तो भाई बाइक चलाओ तो थोड़ा एक्टिव रहा करो, थोड़ा दिमाग से। बहुत रिस्की काम होता है जब आप सड़क पे निकलो, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। सड़क पे निकलो, मैं बहुत कम रिस्क लेता हूं भाई, जब भी मैं ड्राइव कर रहा हूं या बाइक से चला रहा हूं, मेरे को पता है कि भाई मेरी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही मेरे ऊपर बाकियों के, अपने साथियों के जो साथ में चल रहे हैं उस सड़क के ऊपर, उनकी भी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, है ना। तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम, ठीक है। लेफ्ट राइट ले रहे हो, सिंपल रूल्स होते हैं सड़क के कि भाई राइट ले रहे हो, पीछे की तरफ एक बार देख लोगे, पीछे से आ नहीं रहा हो तेजी से, सिंपल कॉमन सेंस वाली बातें होती है ना। तो ये थोड़ा फॉलो करते हुए चले, बाकी तो ठीक है, अपनी तरफ से पूरा ध्यान देते हुए चले। हाँ जी गाइस, क्या क्लियर है ये वाला सवाल भी? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्या आगे के सवाल पे पहुंचे? क्या और सवाल करें? हाँ जी, हाँ जी, ओके। जैसे ये सवाल देखना जरा कि
cos x इंटू या फिर 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स बराबर 0। इसके सॉल्यूशन चलो निकालते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स कटेगा ना, 1 माइनस कॉस एक्स थोड़ी ना कटेगा, 1 माइनस कॉस एक्स तो बच गया, 1 प्लस कॉस एक्स वाला कटा है। अमित जी ध्यान से देखिए जरा, अरे यार वैभव, देखो दो चीजों का प्रोडक्ट है और इज इक्वल टू 0 लिख रखा है, तब जाके उस चीज को 0 करोगे ना। तो मैं तो ये कहना चाह रहा था, है ना। 1 प्लस या फिर किसी फैक्टर को काटा, कोई फैक्टर को काटा तो इज इक्वल टू 0 रख के वहां से अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स बराबर 0। तो इन दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये चीज 0 है ना, 1 माइनस साइन एक्स 0, या फिर 1 माइनस टेन एक्स 0। 1 माइनस साइन एक्स 0 के सॉल्यूशन क्या हो गया, साइन एक्स बराबर 1, साइन एक्स बराबर 1, हाँ जी। और 1 माइनस टेन एक्स बराबर 0 का सॉल्यूशन क्या हो गया, टेन एक्स बराबर 1। अच्छा ये बताओ साइन एक्स 1 कहां आता है, साइन एक्स 1 कहां आता है। साइन एक्स आपको पता होगा कि ये ऊपर की साइड 1 आता है, कि इस साइड में 2n पाई और इसमें पाई बाई 2 और ऐड कर देंगे तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यहां पे साइन एक्स 1 आता है, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यहां पे साइन एक्स 1 आएगा, यहां पे साइन एक्स 1 आएगा। बट ये सवाल पता है मैं एक चीज समझाने के लिए करवा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इस सवाल में समझाना चाहता हूं कि देखो यहां से ये सॉल्यूशन आ गए सॉल्यूशन, कोई बात नहीं है। पर जब ओरिजिनल सवाल देखें तो वहां पे tan x बैठा है। जब भी tan x बैठा हो अपन वो सॉल्यूशन नहीं लेंगे जहां पे tan x को प्रॉब्लम हो जाए। जैसे पाई बाई 2 पे tan x डिफाइंड है क्या, पाई बाई 2 पे tan x डिफाइंड है ही नहीं, tan x डिफाइंड नहीं है पाई बाई 2 पे। आप नहीं बोल सकते कि भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पाई बाई 2 हो जाएगा, नहीं बोल सकते, क्योंकि पाई बाई 2 पे ये इंफिनिटी चला जाता है, tan x डिफाइंड नहीं होता है पाई बाई 2 पे। तो अगर tan x बैठा है पिक्चर में और सॉल्यूशन में ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा है, ये वाले सॉल्यूशन आ रहे हैं ऊपर वाले नीचे वाले ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये सॉल्यूशंस अपन लेंगे नहीं। सॉल्यूशन भले ही आ गए हो बट इस सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज tan x इज नॉट डिफाइंड, tan x इज नॉट डिफाइंड एट दीज एंगल, एट दीज एंगल्स। tan x जो इस सवाल के अंदर लिखा है, अगर tan x पिक्चर में आया है, tan x अगर इस पार्टी में आया है, तो tan x की एक ही कंडीशन है भैया कि tan x की जिस एंगल से लड़ाई है, और tan x की कौन से एंगल से लड़ाई है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। यहां पे tan x डिफाइंड नहीं होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी चला जाता है, डिफाइंड नहीं होता है यहां पे। तो वो एंगल्स अपन लोग यहां पे हटा के चलेंगे। हाँ जी गाइस, ठीक है, क्लियर। tan x बराबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है। tan x 1 कहां पे होता है, पाई बाई 4 पे होता है, पाई बाई 4 पे होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस पाई बाई 4। जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करते ही x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4, tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। हाँ जी गाइज, कोई भी दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी बताइए। ओके अच्छा, कुछ और बेसिक से सवाल है, बेसिक से सवाल है कि cos x बराबर 1/3, cos x बराबर 1/3 के सॉल्यूशन बोलो, cos x बराबर 1/3 के सॉल्यूशन पूछा जाए, है ना। पाई बाई 3 पे, पाई बाई 4 पे तो साइन 1 नहीं होता है, नहीं होता है, माना नहीं होता है। साइन को 1 किसने कहा करना है। देखो यार, यहां से सॉल्यूशन तो लोगे ना, बट यार दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो ये 0, ये 0 हुए तो यहां से ये सॉल्यूशन आया, या फिर tan x 1 हुआ, tan x 1 हुआ तो ये सॉल्यूशन आया। तो tan x जहां पे 1 होता है वो तो सॉल्यूशन लोगे, tan x जहां पे 1 होता है वो सॉल्यूशन लोगे कि नहीं लोगे, या कुछ भी।
हाँ, अभी तक यही तो करते आ रहे हैं कि दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो। जैसे ये सवाल है, यहां पे cos x 0 या cos x 1/2, तो cos x बराबर 1/2 जहां जहां हो रहा है वो एंगल्स लोगे कि नहीं लोगे? ऐसा थोड़ा ना कि सर यहां पे cos x 1/2 हो रहा है तो फिर जीरो तो नहीं हो रहा है। तो जीरो हो रहा है वो सॉल्यूशन हमने ले लिए, जहां पे 1/2 हो रहा है वो भी सॉल्यूशन हमें लेने हैं। सिंपल सी बात है, बिना मतलब अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। हाँ जी, सिंपल रखो चीजों को। साइन वाले फैक्टर का कोई सॉल्यूशन नहीं आया, सही बात है अमित जी, एकदम सही पकड़ा है आपने। साइन वाले फैक्टर का कोई सॉल्यूशन आया नहीं आया, क्योंकि जहां साइन एक्स 1 हो रहा है वहां पे tan x रो जाएगा। जहां साइन एक्स 1 हो रहा है वहां पे tan x रोने लग गया, जैसे तुम रोते रहते हो। ठीक है, अब देखो cos x बराबर 1/3, इसका अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, देखो यार 1/3 कोई नोन एंगल नहीं है, हम जानते नहीं है कि 1/3 कौन सा एंगल है। तो एक काम करो, इस एंगल को तुम अल्फा मान लो, इस एंगल को तुम अल्फा मान लो, कि माना कि cos अल्फा 1/3 है ना। सॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि cos x 1/3 तो हो ही सकता है ना, 1/3 तो हो ही सकता है। -1 से 1 के बीच में cos x कोई भी वैल्यू ले लेता है, -1 से 1 के बीच में cos x हर वैल्यू लेता है, 1/3 भी कहीं ना कहीं ले रहा होगा, पर नोन एंगल नहीं है ना। तो एक काम करो, इस एंगल को cos अल्फा मान लो, और यहां पे अल्फा एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा एंगल हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। हाँ जी, एक चीज ध्यान रखना, अभी तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा नहीं है, बट इनवर्स क्या होता है, जैसे कि अगर मैं पूछूं तुमसे, सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं, कि अगर cos थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2 हो जाता है। अब इनवर्स फंक्शन एक अपने आप में चैप्टर है, जो क्लास 12 की शुरुआत में पढ़ते हो आप लोग। क्लास 12 की शुरुआत में पहला चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, उसका एक हल्का सा मैं आपको यहां पे आइडिया दे रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन क्या चीज होता है ना। क्या चीज होता है इनवर्स फंक्शन? इनवर्स फंक्शन आपको एंगल देता है। जैसे cos इनवर्स 1/2 ने कुछ एंगल दिया, cos इनवर्स 1/2 कितना एंगल देगा वो हमें पता है। अगर cos थीटा बराबर 1/2 है, cos थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 एंगल भी हमें पता है कितना होता है। हाँ जी, cos इनवर्स 1/2 एंगल होता है π/3 एंगल देता है ना। तो यहां पे जो एंगल है वो है cos इनवर्स 1/3। अब हमें इस एंगल की वैल्यू नहीं पता कि इस एंगल की वैल्यू कितना है, तो जितने भी ये इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन कुछ ना कुछ हमें एंगल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फंडा है गाइस। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स 1/3। cos x बराबर है ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos वाला फॉर्मूला लगा दो कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। तो 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी? cos इनवर्स ऑफ 1/3। तो यहां पे x को ऐसा लिख देंगे, समझे बात को? ये जो अल्फा एंगल है उसको cos इनवर्स 1/3 लिख देंगे, सिंपल सी बात। तो सिंपल सी बात यह है, जैसे अगर मैंने बोल रखा है कि tan x बराबर 5। अब मुझे नहीं पता कि tan x 5 कहां होता है, बट मुझे यह पता है कि tan x 5 हो सकता है। -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक tan x कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहां पे x की जो वैल्यू आएगी n पाई प्लस अल्फा वैल्यू आ जाएगी, और यहां पे वो अल्फा एंगल कितना है? वो अल्फा एंगल कितना है? tan इनवर्स 5 हो गया वो अल्फा एंगल, कि n पाई प्लस tan इनवर्स 5। क्या ये बातें बच्चा समझता है? कि कई बार ऐसी जगह पे इधर फंस जाते हैं, तो बस ध्यान रखिएगा ऐसी जगहों पे, है ना। बाकी थोड़ा बुक पढ़ना चालू करो, ऐसे लोनी वगैरह करो, 1-2 स्टैंडर्ड बुक्स रखो, उसमें भी चीजें देखते रहो। क्लियर? चलो एक इक्वेशन सॉल्व करो। 3 sin स्क्वायर x माइनस sin x इंटू cos x, 3 sin स्क्वायर x माइनस sin x इंटू cos x माइनस 4 cos स्क्वायर x बराबर 0। बुक देखो, अगर ले सकते हो तो ले लो, है ना। कुछ बच्चे अगर अफोर्ड कर सकते हैं बुक्स, कि आपको लगता है कि हाँ यार आप 3,000 2,000 3,000 रुपए बुक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, तो बुक्स ले लो।
बुक्स में आर डी शर्मा ले सकते हो, अरिहंत की कोई आर डी शर्मा बेसिक बुक हो गई। एसएल लोनी तो मैंने बोल ही दिया, वो तो फ्री पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसके लिए तो खरीदने की जरूरत खास है नहीं, है ना। कुछ लिमिटेड एक्सरसाइज वहां से एसएल लोनी सॉल्व करनी है, वो तुम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। बाकी आर डी शर्मा हो गई, अरिहंत की बुक हो गई, टीएमएच आती है एक, टाटा मैग्रो हिल, एक एमएल खन्ना आती है, तो ये सारी बुक्स अच्छी है ना। चाहे एमएल खन्ना ले लो, एमएल खन्ना भी बहुत अच्छी बुक है, मैं जब पढ़ता था मैंने एमएल खन्ना बहुत यूज करी थी, एमएल खन्ना, है ना। अरिहंत की बुक हो गई, अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हो। बाकी एमएल खन्ना तो ओजी बुक है, ये क्या है, ओजी ओरिजिनल गैंगस्टर बुक है ये, ठीक है, एमएल खन्ना यूज कर सकते हो। सिंगेज वगैरह से मैं अच्छी मानता हूं, सिंगेज के अंदर मेरे को फ्लो अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि फ्लो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। एदास हाँ अपने दोस्तों से उठा लो, देखो फ्री में जो बुक मिल रही है अच्छी बात है, किसी अपने सीनियर की कोई मैथ्स की बुक्स मिल रही हो, एदास गुप्ता जैसे उसने बोला कि मैंने अपने दोस्त से जुगाड़ ली, बहुत बढ़िया काम है ना। फ्री में बुक्स मिल रही है, जो मिल रही है अच्छी बात है, उठा लो, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, एमएल खन्ना अपने पास में बेस्ट बुक आ जाएगी, ठीक है, ये उठा सकते हो, अरिहंत की उठा सकते हो। एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी लेवल पे जाना है, एनसीईआरटी लेवल पे जाना है तो आर डी शर्मा उठा लो, ठीक है, एनसीईआरटी लेवल पे जाना है तो आर डी शर्मा उठा सकते हो, है ना, ये बात है। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या इधर भी फैक्टर बनेंगे, पियर्सन उठा सकते हो, ठीक है, कूल है, पर मेरे को ये सबसे अच्छी यही लगती है पर्सनली, अगर मेरे से पूछोगे तो पर्सनली मेरे को सबसे अच्छी यही लगती है बुक, ठीक है, और मैंने तो बहुत साल पहले करी थी ये बुक। आर एस अग्रवाल भी उठा सकते हो, सारी बुक अच्छी है। एनसीईआरटी तो लेना ही है तुम्हें। सर मैं एरिया में आईआईटी की तैयारी कोई नहीं करता, गांव से हूं, सब वनडे वाले हैं, ओके, केसीसी ना उठा सकते हो, ठीक है, सही है, ऑल आर गुड। चलिए, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0, है ना। तो हाँ, कुछ बच्चों ने कॉस स्क्वायर एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके tan x में कन्वर्ट कर लिया होगा, मैं फिर भी उसको अवॉइड करूंगा, मैं बोलूंगा कि tan x में कन्वर्ट मत करो, बिना मतलब पिक्चर में tan को मत लाओ, अगर नहीं है तो मत लाओ, बाकी करना चाहे तो कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात उसमें भी नहीं है, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। कि पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो यही इक्वेशन बन जाएगी 3 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स बन जाएगा, और यहां पे -4 बन गया इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऐसी सी बन गई। यहां पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे कि 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स को -4 tan एक्स प्लस 3 tan एक्स में ब्रेक कर दो, हाँ जी गाइस, माइनस tan एक्स को -4 प्लस 3 में ब्रेक कर दिया। अब यहां पे 3 tan स्क्वायर एक्स -4 tan एक्स में से तुम tan एक्स कॉमन लोगे, तो tan एक्स कॉमन लेंगे तो ये 3 tan एक्स -4 बनेगा। इधर से देखो 1 का फैक्टर कॉमन लिया तो इधर भी ये 3 tan एक्स -4 बनने वाला है बराबर 0। तो दो फैक्टर्स यहां पे बन रहे हैं, एक तो 3 tan एक्स -4 का और एक tan x प्लस 1 का, ठीक है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, हाँ जी, तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0, 3 tan x -4 0 या tan x प्लस 1 0। तो यहां से बेटा tan x की वैल्यू कितनी आ रही है, tan x की वैल्यू यहां से 4/3 आ रही है, कि ये 0 हुआ तो tan x 4/3 और ये 0 हुआ तो tan x कितना -1, ये 0 हुआ तो tan x -1, हाँ जी। तो tan x बराबर 4/3, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा एंगल अपने पास में tan इनवर्स का 4/3 आ रहा है, हां जी, या तो ये सॉल्यूशन हुआ, और -1 तो नोन एंगल है, -1 3π/4 पे हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जानते हैं हम लोग, जहां पे tan -1 होता है, तो नोन एंगल है, तो tan x बराबर tan 3π/4, और यहां से अपने पास में x की वैल्यू आ रही है n पाई प्लस 3π/4। बताइए जरा, इनका यूनियन ले लेंगे कि ये भी एंगल्स ले लो, ये भी एंगल्स ले लो,
ये हमारे पास में फाइनल सॉल्यूशन आ गया। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, बताइए जरा। हाँ जी, ठीक है, ओके, कूल है, कूल है, कूल है, कूल है, हाँ जी, कूल कूल। अगले टाइप के सवालों की तरफ बढ़े तो ये पहला टाइप का सवाल तुमने देखे थे जिसके अंदर फैक्टर्स बन जा रहे हैं कि इक्वेशन सॉल्व करनी है, फैक्टर्स बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करो, है ना। थोड़ा दिमाग में चीजें समझ में आई कि इक्वेशंस जब सॉल्व करनी होती है तो इक्वेशन सॉल्व करनी है तो भाई क्या करना है, फैक्टर्स बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करो, या कई बार फैक्टर्स कट जाते हैं, फैक्टर्स काट के इक्वेशन सॉल्व करो। पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो कि फैक्टर्स काटे तो वहां पे भी हम सही करेंगे, फैक्टर्स कॉमन लेके इक्वेशन सॉल्व करें तो भी सही करने वाले हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर? बताइए। हाँ, एमएल खन्ना बहुत मोटी बुक है, इसीलिए तो मेरे को अच्छी लगती है, ठीक है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे वो बुक बहुत यूज करी थी क्योंकि बहुत डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा मोटी बुक है, तो ज्यादा सही रहती है वो। हाँ, ओके, चलिए। अब टाइप 2 के सवाल जहां पे फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे, टाइप 2, टाइप 2 के ये सवाल बनते हैं और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप 2 वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 वाले सवाल ऐसे बनते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बोलूंगा तो वो टाइप 2 के सवाल आते हैं। टाइप 1 तो आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप 2 वाला हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। टाइप 1 वाला नहीं भी सीखा है तो भी बच्चा खुद से भी कर सकता है, ठीक है, पर टाइप 2 वाला हमें सीखना पड़ता है। टाइप 2 वाले सवाल है इस टाइप के कि a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सम नंबर। इस टाइप की जो इक्वेशंस रहती है, इस टाइप की जो इक्वेशंस रहती है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये अपन समझेंगे। तो सबसे पहले तो स्क्वायरिंग मत करना इस टाइप की इक्वेशन में। पहला तो यही कि डोंट डू स्क्वायरिंग, ठीक है, डोंट डू स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाते हैं। यही बात मैंने लास्ट स्टेप में भी तुम्हें समझाई थी, लास्ट क्लास में भी मैंने तुम्हें बताई थी कि स्क्वायरिंग करोगे एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो स्क्वायरिंग कभी भी नहीं करना है इस टाइप के सवालों में, पहली बात ये। फिर इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए बस एक ही स्टेप है कि डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और फिर बाद में आगे अपने आप आ जाएगा कि दोनों साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो, आगे अपने आप आने वाला है ना। मुन्ना भाई इसके ऊपर फोकस करो, हाँ जी, जो अभी सिखाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करो। क्लास के बाद में एक बार वापस से देखना, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आ चुका है तो आप भी थोड़ा, है ना। बाकी सब लोग गधे हैं, उनको समझ में आ चुका है। आप आराम से क्लास के बाद वापस देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बाकी सबसे अच्छे से समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। वो लोग पागल होते हैं जो कि साथ के साथ समझ लेते हैं। चलो आओ फिर, क्लियर। फैक्टर्स में भी तो 2 सॉल्यूशंस आते हैं सर, ये कैसी बातें करते हो यार कभी कभार। कुछ भी बातें कर लेते हो, कुछ भी डाउट पूछना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहां पे समझते हैं, साथ के साथ समझो, साथ के साथ समझो यहां पे, है ना, कि इधर सबसे पहले चेक भी करना पड़ता है कि वेदर चेक, चेक क्या करना है, चेक कर, हाँ भाई चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि ये जो नंबर सी है ना, सी जो नंबर है वो इसकी रेंज का नंबर हो, सी जो नंबर है वो इसकी रेंज का नंबर हो, इसकी रेंज का नंबर, इसकी रेंज कितनी है, हाँ जी, ए कॉस थीटा प्लस, है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसकी रेंज आप लोग जानते हो, क्या जानते हो आप इसकी रेंज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो ये जरूर चेक करना कि सी इसकी रेंज का नंबर हो। ये पहला स्टेप है चेक करना कि अगर चेक कर लिया सी इसी की रेंज का नंबर आ रहा है तो फिर आगे सॉल्व करने का मतलब भी है। अगर सी इस रेंज का है ही नहीं तो वहीं पे ही बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल है ना, अगर मैं तुम्हें सवाल देता हूं कि 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, इसकी रेंज कितनी हो गई? 2 दूनी 4 और 1 5, मैक्स टू मैक्स वैल्यू √5 तक जा सकती है। अगर मैं यहां पे √5 से बड़ा नंबर दे देता हूं, √5 से कोई बड़ा नंबर दे दिया, जैसे 3 दे दिया मैंने, 3 √5 से बड़ा होता है? हाँ जी, 3 बड़ा होता है क्या √5 से? जी हां बिल्कुल होता है। तो अगर 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा या 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है और राइट हैंड साइड में मैंने 3 दे दिया, तो क्या इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने की जरूरत भी है? क्या जरूरत है इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने की? आप बोलोगे नहीं सर, यहीं पे खत्म हो गई बात यही खत्म हो गई, यहीं पे ही कबाड़ा हो गया। आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि 2 sin थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा अगर लिखा है, प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा जो भी लिखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू √5 रहेगी, मिनिमम वैल्यू माइनस √5 रहेगी। अगर ये नंबर जो है वो इस इंटरवल का नंबर है तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं करेंगे। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे कहानी खत्म कर दो, यहीं पे कहानी खत्म करो और आगे बढ़ जाओ। क्या क्लियर? हाँ जी गाइस, तो पहली चीज तो ये है ना। चलो अगला सवाल। अगर सवाल ऐसा दे रखा है कि sin x प्लस कॉस एक्स बराबर √2, ये दे रखा है sin x प्लस कॉस एक्स बराबर √2, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। या sin x प्लस कॉस एक्स बराबर 1 दे दो, ये सवाल है। अगर तो क्या ये रेंज का नंबर है इसकी? 1 क्या इसकी रेंज के अंदर आता है? हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 स्क्वायर, √2 तक मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है। ये √2 से छोटा ही नंबर बन रहा है, ये √2 से छोटा ही नंबर बन रहा है, तो ये इसकी रेंज का नंबर है, पॉसिबल है इसमें सॉल्यूशन। तो अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका यह है कि भाई डिवाइड बोथ साइड्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया 1, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। सर रेंज कैसे निकाला है? ये पुरानी बात है बेटा। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की रेंज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमने पुरानी बातें कर चुके हैं एक बार पहले। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहती है और इसकी मैक्स और जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो माइनस टाइम्स दिस थिंग रहती है। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं तो कर लो भाई, ठीक है, जल्दी करो। हाँ कब करोगे? लेक्चर्स मिले हुए तुम्हारे रिकॉर्डेड में पड़े हैं, करो। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू √2 है। तो दोनों साइड किससे डिवाइड करना है? √2 से डिवाइड करना है दोनों साइड, है ना। तो दोनों साइड √2 से डिवाइड करने का है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं √2 से डिवाइड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1/√2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 1/√2 टाइम्स कॉस एक्स, और राइट हैंड साइड में भी √2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाई √2 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 है। अब आगे कैसे करोगे? आगे इसको कैसे करना है? या तो इसको चेंज करो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाले फॉर्मेट में, है ना। चाहे तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड को कॉस में ले जाओ या पूरे लेफ्ट हैंड साइड को साइन में ले जाओ, दोनों में से किसी एक में ले जाओ। किस में ले जाना चाहोगे तुम्हारी मर्जी है। ऑल्सो ऑप्शंस की मर्जी है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में दे रखे, है ना। जैसे अगर मैंने ऑप्शन में x बराबर 2n पाई प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस टाइप का लिख रखा है ऑप्शन में, तो कॉस में ले जाना चाहूंगा।
अगर ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसा लिख रखा है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू समथिंग, तो मैं साइन में ले जाना चाहूंगा। तो ऑल्सो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमें किस फॉर्मेट में ले जाना है, बाकी अपन दोनों फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। जैसे अगर मैं साइन के फॉर्मेट में लेके जाऊं, साइन के फॉर्मेट में लेके जाऊंगा तो इसको मैं साइन का पाई बाय, इसको क्या मानेंगे, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनाएंगे। तो साइन एक्स कॉस का कितना होगा, ये कॉस का पाई बाय 4 होगा। तो देखो साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स इंटू इसको साइन का पाई बाय 4 बोल देंगे, क्योंकि कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। तो साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4 बराबर 1/√2। तो मतलब पूरा लेफ्ट हैंड साइड में कितना बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 बराबर 1/√2। हाँ जी, क्या ये बात समझ आती है? इक्वेशन ये बन गई। तो पूरे को या तो साइन के टर्म्स में ले जाओ, बाकी मैं दूसरे तरीके से कॉस के टर्म्स में ले जाके भी आंसर करके बता दूंगा। तो पूरे को साइन के टर्म्स में लेके गए तो ऐसा बनेगा। अब 1/√2 को क्या लिखोगे, साइन का पाई बाय 4। तो देखो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा कितना आ जाएगा, हाँ जी, एक्स प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 है ना। एक्स प्लस पाई बाय 4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, ये बन जाएगा। एक्स प्लस पाई बाय 4 बराबर, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस नहीं, हाँ जी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, साइन वाला फॉर्मूला लगाना है ना, साइन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एक्स प्लस पाई बाय 4 बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n टाइम्स पाई बाय 4, ये बन जाएगा। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो x प्लस पाई बाय 4 बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n टाइम्स पाई बाय 4। तो x की वैल्यू आ गई, इस पाई बाय 4 को साइड भेजेंगे, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n टाइम्स पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये हमारा आंसर हो चुका है। हाँ जी, ठीक है यार, ये मत करना कि ये तुम काट दो, उल जलूल मैथ्स मत लगाना इसके आगे भी। मैथ्स के साथ एक तो मैं अन्याय बहुत होते हुए देखता हूं, ठीक है, इसलिए मैथ्स के टीचर परेशान रहते हैं बेचारे, बच्चे कुछ भी अन्याय कर देते मैथ्स के साथ। मैथ्स के साथ अन्याय बड़ा करते हो तुम लोग, क्या कर देते हो, ये काट देते हो, कर देते हो, कुछ भी कर देते हो अपनी मर्जी से, है ना, ये गलत बात हो जाती है। ये -1 की पावर n पे डिपेंड करता है, या तो इसके आगे कुछ बनाना भी चाहते हो तो ऐसा करो कि n को एक बार तुमने इवन नंबर रखा, n को इवन नंबर 2k पाई रख दिया, एक बार n को ऑड नंबर रखो 2k प्लस 1 पाई। तो या तो ऐसा जाओ, है ना, कि n को एक बार इवन नंबर रखोगे तो -1 की पावर n, ये बाद में ये प्लस बन जाएगा, प्लस का पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 4 कट जाएगा। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी, x की वैल्यू कितने आ गई, 2k पाई आ जाएगी। क्या 2k पाई आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ जी, -1 की पावर 2k पाई प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कट जाएगा, तो n की जगह 2k पाई रख रहे तो आंसर ये आ गया। और n की जगह अगर मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रखूं तो x की वैल्यू आ रही है 2k प्लस 1 इंटू पाई, है ना, n की जगह 2k प्लस 1 रखा, ये -1 की पावर ऑड, है ना, -1 की पावर ऑड माइनस रहेगा, माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 2 बन जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू ये आ गई। हाँ जी गाइस, तो ऐसा कर सकते हो। आगे अगर इसको सॉल्व भी करना चाहते हो तो एक बार इवन एक बार ऑड रख के आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी बच्चा पार्टी, क्लियर है? अदरवाइज पूरे को कॉस्ट के टर्म्स में ले जाओ, वो भी सही रहता है, और जनरली कॉस्ट के टर्म्स में ले जाना ज्यादा सही रहता है। पूरे को कॉस्ट के टर्म्स में ले जाने का तरीका क्या है, पूरे को या तो कॉस्ट के टर्म्स में ले जाओ, कॉस्ट के टर्म्स में लेके जाओगे तो यहां पे कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, के क्या है, कोई भी इंटीजर, के बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, 2k पाई बोल दिया, के जहां पे कोई इंटीजर हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि भाई कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मेट बनाओ, कि कॉस एक्स इंटू इसको मैं कॉस पाई बाय 4 की नजरों से देखूंगा, इसको मैं साइन पाई बाय 4 की नजरों से देखूंगा। देखो cos x cos पाई बाय 4 प्लस साइन x साइन पाई बाय 4 लिखा है ना,
cos x cos पाई बाई 4 प्लस साइन x साइन पाई बाई 4 लिखा है। तो ये बन रहा है देखो cos x इंटू cos पाई बाई 4 प्लस साइन x इंटू साइन पाई बाई 4 बराबर कितना 1/√2 cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos ऑफ a माइनस b। हाँ जी, cos ऑफ a माइनस b, तो cos ऑफ x माइनस पाई बाई 4 लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो पूरी है वो cos ऑफ x माइनस पाई बाई 4 है। हाँ जी, तो cos ऑफ a माइनस b राइट हैंड साइड में 1/√2 लिखा है। 1/√2 को क्या लिख देंगे, cos का पाई बाई 4 लिख देंगे। 1/√2 होता है cos का पाई बाई 4। ठीक है, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, वही फॉर्मेट बन गया। cos थीटा बराबर 4 cos अल्फा, तो थीटा बराबर क्या, हाँ जी, x माइनस पाई बाई 4 बराबर क्या 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। थीटा बराबर क्या 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक बार प्लस वाला केस ले लो, एक बार प्लस वाला केस लोगे तो क्या बनेगा, हाँ जी, तो प्लस वाला केस लोगे तो x माइनस पाई बाई 4 बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और माइनस वाला केस लोगे तो x माइनस पाई बाई 4 बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 4। हाँ जी, वही सॉल्यूशंस मिल रहे देखो जो पहले मिले थे। पाई बाई 4 उस साइड जाएगा तो पाई बाई 4 ऐड हो गया, पाई बाई 2 बना देंगे, तो x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। पाई बाई 4 और पाई बाई 4 ऐड हो गए, पाई बाई 2 बना देंगे। ठीक है यार, देखो मैं बोल भी तो रहा हूं x बराबर 2nx तो हो नहीं सकता। कंफ्यूजन क्या, कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए। मैं कैसे लिखूं फिर, मेरे को और कॉन्शियस कर दिया तुमने। हाँ जी, इतना कंफ्यूजन हो रहा है क्या, समझ ही नहीं पा रहे हो क्या। x बराबर 2n पाई, अब दिखते ही थोड़े सेम से हैं, x और 2n पाई दोनों सेम से ही दिखते हैं, क्या करें अपन। तो या तो x बराबर 2n पाई या x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2। हाँ जी, इस 2n पाई को तुम x तो नहीं समझ रहे हो, अगर समझ रहे हो तो फिर शायद कॉमन सेंस की कमी भी हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, जैसे आपके टूथब्रश में नमक कम है, किसी के दिमाग में कॉमन सेंस कम होता है। ठीक है, क्या आपके दिमाग में कॉमन सेंस कम है। हाँ जी, तो बस मुझे सुनते रहे ध्यान से, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूं। सर प्लीज सनराइज क्वेश्चन, सनराइज क्वेश्चन। सर आप ये रोस्टिंग चैनल खोल लो। नहीं यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो पता नहीं तुम लोग कैसे रोस्ट हो जाते हो मुझसे, मैं जनरली करता नहीं हूँ बच्चों को रोस्ट। ठीक है, जनरली मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, तुम लोगों को देख के पता नहीं कुछ तो हो जाता है मुझे। पर अच्छी बात है यार, तुम लोगों से प्यार भी ज्यादा तो रोस्टिंग भी ज्यादा, देखो सीधी सी बात है ना। आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्लासेस गाइस। मुझे मजा आता है कि शाम को 11th वालों की क्लास है, मजा बहुत आता है। मैं पहले से एक्साइटेड रहता हूं कि आज फिर से 2 बच्चे रोस्ट होंगे, मजा आएगा। ठीक है, कुछ इनको ज्ञान की बातें बताऊंगा, कुछ इनको अच्छी सी चीजें समझाऊंगा, और थोड़ा बहुत इनको रोस्ट भी करूंगा। क्या मजा आएगा, है ना। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है, मजे तो आते तुम्हारी क्लास में, कुछ भी कहो। नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारी क्लास में। ड्रॉपर वाली क्लास में रोस्ट ही नहीं कर पाता हूं मैं, ड्रॉपर की क्लास में। समझदार है वहां पे बच्चे। ठीक है, वो बच्चे खुद समझदार है ना। वो बच्चे एक बार में चीजें भी समझ जाते हैं, वो सारी चीजें कैच भी कर लेते हैं, कोई उल जलूल सवाल भी नहीं पूछते। मैं कैसे रोस्ट करूं भाई, तुम ही लोग मौका देते हो, तुम ही इतने अच्छे बच्चे हो जो मुझे मौका देते हैं कि हाँ सर थोड़ा रोस्टिंग हो जाए। अदरवाइज हर कोई मौका नहीं देता इस जालिम दुनिया में गाइस। चलो, और क्या पता कल को तुम भी समझदार हो जाओ, तुम भी मेरे को मौका देना बंद कर दो, ये भी पॉसिबल है कि साथ रहते रहते हो सकता है तुम भी समझदार बन जाओ कल को, और तुम भी बोलो सर हम उल जलूल कोई डाउट ही नहीं पूछेंगे, कैसे रोस्ट करोगे हमको।
ठीक है। वो लोग समझ पाते हैं ना, वो एक्स और पाई के बीच में उनको डिफरेंस दिखता है, पता नहीं कैसे दिखता है, उनको डिफरेंस दिख जाता है एक्स और पाई के बीच में। तुम्हें सर एक्स और पाई समझ नहीं आ रहा सर, डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है, तो रोस्टी हो गया और क्या हो गया तुम बताओ। वो कभी ऐसी बातें करते ही नहीं है। हाँ, रोस्ट का मतलब क्या होता है? रोस्ट का मतलब होता है कि मजाक उड़ाना, मजाक करना, बेसिकली हंसी मजाक। हाँ, खिलखिली उड़ाना। और बताओ। ठीक है, ओके गाइस। सर मैं भी नहीं एक्स और पाई आपका समझ पाता। पर भाई समझ में तो आता है ना ये चीज कि हाँ कहां पे पाई होगा, कहां पे मैं पाई लिखना चाह रहा हूं, कहां पे एक्स लिखना चाह रहा हूं, ये तो समझ में आता है। एक्स की जगह थीटा रखो। एक गुड 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 एक काम करते, एक्स अपन पिक्चर से ही हटा देते हैं। इतना मैं कॉमन सेंस की बात ही नहीं करता हूं कि सर कॉमन सेंस छोड़ो सर, थीटा ही रख दो एक्स की जगह। चलो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ठीक, अब किसी क्वेश्चन में मैं एक्स को लाऊंगा ही नहीं, अब किसी क्वेश्चन में एक्स को लाऊंगा ही नहीं, अब मैं थीटा ही रखूंगा। क्लियर? हाँ जी। अब एक्स का नामो निशान खत्म, मूव ऑन कर चुके हैं हम एक्स से अब। ठीक है, चलो आओ। तो √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2। सबसे पहले क्या पॉसिबल भी है ऐसा होना? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? हाँ जी। क्या ये इक्वेशन सॉल्वेबल है भी? सबसे पहला तो ये चेक करेंगे, याद रखना पहला स्टेप यही चेक करना है कि ये जो राइट हैंड साइड में नंबर लिखा है क्या ये इसकी औकात का नंबर है, क्या इसकी रेंज का नंबर है? क्या है सर? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 का √2 हो जाता है, तो यस 2 उसकी रेंज का नंबर है। 2 से बड़ा नंबर होता तो दिक्कत हो जाती। अब यहां पे 2 की जगह 2.1 भी होता तो अपन बोलते कोई सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। सही बात। 2 की जगह 2.1 भी होता तो अपन बोलते इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अपन ने यहीं पे 2 पे ही बात खत्म कर दी। ठीक है, तो √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। दोनों साइड √a² प्लस b² से डिवाइड करो। √a² प्लस b² की वैल्यू क्या हो गई? √a² प्लस b² की वैल्यू a बराबर √3, b बराबर 1। a है cos थीटा के मल्टीप्लीकेशन में, b है साइन थीटा के मल्टीप्लीकेशन में जो बैठा है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 प्लस 1 कितना? 2 हो जाएगा। तो दोनों साइड अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा √3/2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 1/2 टाइम्स साइन थीटा बराबर 2/2। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2/2 तो 1 हो जाता है। अब किसमें कन्वर्ट करना चाहोगे? पूरे को कॉस में या पूरे को साइन में? किसी में भी कन्वर्ट करो, बात बराबर है। तो पूरे को कॉस में कन्वर्ट करना ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे कि कॉस थीटा कॉस से कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, है ना, कॉस से कॉस बी। √3/2 को कॉस का कितना लिखा जा सकता है? कॉस का कितना लिखा जा सकता है? √3/2 को कॉस का π/6 लिखा जा सकता है, और 1/2 को क्या लिखा जा सकता है? साइन का π/6। इसको कॉस बोलोगे तो उसको साइन बोलोगे, कॉस से कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। हाँ जी, तो कॉस से कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, कॉस थीटा कॉस π/6 प्लस साइन थीटा साइन π/6, तो ये कॉस ऑफ a माइनस बी बनाएगा। हाँ जी गाइस, कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ थीटा माइनस π/6, कॉस से कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ थीटा माइनस π/6। राइट हैंड साइड में क्या 1 लिखा है ना, राइट हैंड साइड में 1 लिखा है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो cos 1 वैल्यू कब देता है? अब डायरेक्टली बोलो cos वैल्यू कब देता है 1? डायरेक्टली बोलो cos वैल्यू 1 कब देता है? हाँ जी, cos वैल्यू 1 देता है 2n पाई पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो ये जो थीटा माइनस π/6 एंगल है, थीटा माइनस π/6 जो एंगल है वो 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। π/6 को साइड भेजेंगे तो थीटा बराबर कितना? 2n पाई प्लस π/6।
ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में ध्यान दिखाई बताई थी कि cos 1 कब होता है, cos -1 कब होता है, cos 0 कब होता है ना। तो वही चीज कि cos 1 कहां पे होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, 2n पाई पे। डायरेक्टली अपन ये यूज कर लेंगे इस रिजल्ट को और आ गया हमारा आंसर। क्या कोई टेंशन, क्या कोई परेशानी? हाँ जी, नो सर, आगे बढ़ा जाए। सर नेगेटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा? नेगेटिव तो लिखा है थीटा माइनस पाई बाय 6 बराबर दिस, माइनस पाई बाय 6 उस साइड जाके प्लस पाई बाय 6 बन जाएगा। हाँ जी, चलिए अगला सवाल बचा पार्टी, अगला सवाल बचा पार्टी। रेडी है नेक्स्ट सवाल के लिए? ये वाला चमका, बहुत बढ़िया, कोई तो चमके। हाँ भाई, 4 cos x प्लस 3 sin x बराबर 5। 4 cos x प्लस 3 sin x बराबर 5, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना हमें। क्या 5 इसके रेंज का नंबर है? क्या 5 इसके रेंज का नंबर है? जी हां है ना। 5 इसके रेंज का नंबर है? जी हां है। ठीक है, बिल्कुल है। यस सर, ओके, वेरी गुड। क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू √4² प्लस 3² मैक्सिमम वैल्यू 5 ही होती है, 5 ही लिखा है। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, दोनों साइड अपन √a² प्लस b², √a² प्लस b² मतलब √4² प्लस 3², क्या 5 हो जाएगा? दोनों साइड 5 से डिवाइड करो, दोनों साइड 5 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 4/5 टाइम्स cos x प्लस 3/5 टाइम्स sin x बराबर 5/5। दोनों साइड 5 से हमने डिवाइड किया है ना। तो देखो 5 से 5 कटेगा, ये 1 बन जाएगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में बताओ 4/5 को क्या लिखा जाए? 4/5 को क्या लिखा जाए? क्या ये नोन एंगल है? क्या जानते हैं हम कि cos 4/5 कहां होता है ना। अरे यार थीटा, यार मैं भूल गया, एक्स पे चला गया फिर से, मूव ऑन ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, है ना। इस क्वेश्चन में झेल लो, चेंज करूंगा एक्स को थीटा, या चलने दो, इस क्वेश्चन में झेल लो। 37, क्या लोग सही बता रहे हैं? क्या जो लोग बोलते हैं कि cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है ना, क्या वो सही है? क्या वो सही है? हाँ जी, क्या cos 37 डिग्री 4/5 होता है? अब यहां पे मेरा कोई अच्छा स्टूडेंट ही, जिसके मैं दिल के बहुत करीब हूं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वही स्टूडेंट बता पाएगा क्या cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है? नहीं होती है, नहीं होती है ना। cos 37 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 4/5 गाइस। ये एग्जैक्टली 4/5 नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है। क्या बात है शिवा, क्या बात है सौरभ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अप्रोक्सीमेटली, देखो फिजिक्स के अंदर ये अप्रोक्सीमेशन सीखते हो तुम लोग, और फिजिक्स वाला तुम यहां पे घुसा देते हो, है ना। फिजिक्स के जो चीजें होती है वो तुम इधर, ये मत करना। मैथ्स में एग्जैक्ट बातें चलती है। फिजिक्स में cos 37 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4/5 है। ये जो लहराता हुआ इक्वल है ना, लहराता हुआ इक्वल का मतलब अप्रोक्सीमेटली, लगभग 4/5 होती है, एग्जैक्ट 4/5 नहीं होती है। नहीं भरोसा तो क्या करेंगे, गूगल करके देखेंगे, कैलकुलेटर को देखोगे, कैलकुलेटर से पूछो cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। 4/5 तो एग्जैक्टली 0.2 होता है, 0.8 होता है। ये एग्जैक्टली 0.8 नहीं होती है, 0.8 समथिंग होगी। तुम देख लो जरा देखो। हे सीरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37 डिग्री? बता दे, बेइज्जती मत करा। Here's what I found. हाँ, नहीं बताया इसने, पर तुम देख लेना। ठीक है, चलो, बट तुम समझ गए ना बातों को, ऐसा रहता है। तो इसको क्या मानेंगे, इसको कॉस का कुछ एंगल अल्फा मान लेंगे, इसको कुछ कॉस का एंगल मान लेंगे, इसको कॉस का एंगल अल्फा मान लो, कॉस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा।
इसको अल्फा एंगल मान लो ना भाई, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, है ना। 4/5 को कॉस अल्फा कहा जाए तो 3/5 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये बन रहा है कॉस एक्स कॉस अल्फा। हाँ जी बच्चा बाड़ी, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स इंटू साइन अल्फा बराबर 1। ये हमारे पास में दे रखा है। कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा। अबे ज्यादा उड़ो मत तुम, चुपचाप सुनो यहां पे। हाँ, रोस्ट बाई गूगल। वो तो टेक्नोलॉजी इनकी सही नहीं है, रोस्ट इनका हुआ है, हमारा थोड़ा ना हुआ है। पागल पागल हो गया तुम। मेरा कैसे रोस्ट हो गया इसमें, मेरे को तो पता है कि नहीं होती है वैल्यू, ये तो ये नहीं बता पाया ना, है ना। देखो 0.798635 ये होती है वैल्यू, है ना। 0.798365 एक बच्चा बोल रहा है इतनी होती है, देखो इतनी होती है वैल्यू। ठीक है, चलो इधर। सर जी गूगल को कह रहा था सर जी, फिर ठीक है। हाँ, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर 1। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर 1। 1 कहां पे होता है, कॉस 1 होता है 2n पाई पे, है ना। तो ये जो x माइनस अल्फा है इसकी वैल्यू 2n पाई हो गई। तो x कितना हो गया, 2n पाई प्लस अल्फा हो गया। x की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगी। जहां पे अल्फा एंगल कितना है, जहां पे अल्फा एंगल कितना है भाई, जहां पे इस अल्फा एंगल को या तो तुम ऐसा बोल दो, कैसा बोलो कि cos अल्फा 4/5 था, तो अल्फा एंगल को या तो तुम cos इनवर्स 4/5 कहोगे, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ जी अल्फा एंगल को तुम cos इनवर्स 4/5 कहोगे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ बकैती मत करो, इधर सुनो ध्यान से। cos अल्फा बराबर 4/5, तो अल्फा को तुम cos इनवर्स 4/5 भी कह सकते हो, या फिर ऐसे देख सकते हो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। tan अल्फा 3/4 है ना, कि tan अल्फा बराबर 3/4 है कि नहीं। या फिर साइन इनवर्स का 3/5 बोल दो। अल्फा एंगल को या तो कॉस इनवर्स का 4/5 बोला जाए, या फिर बोले कि सर साइन अल्फा 3/5 है, तो अल्फा है साइन इनवर्स का 3/5। मैंने कहा इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अल्फा को साइन इनवर्स 3/5 कहा जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अल्फा को tan इनवर्स का 3/4 कहा जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्या ये बेसिक सी बात आप समझते हैं। हाँ जी, अल्फा को मैं tan इनवर्स 3/4 भी बोल सकता हूं, क्योंकि साइन अल्फा 3/5 कॉस अल्फा 4/5, तो tan अल्फा कितना, tan अल्फा 3/4, तो tan अल्फा 3/4, तो अल्फा को tan इनवर्स 3/4 भी कह दो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, सरदर्द होने लगा है, आंखें दुखने लगी है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल की तरफ। कुछ होमवर्क के लिए मैं सवाल देता हूं, जैसे ये वाला सवाल देखो, sec x माइनस 1 sec x माइनस 1 बराबर √2 माइनस 1 टाइम्स tan x, √2 माइनस 1 टाइम्स tan x। ये सवाल भी देख लो एक बार। हाँ जी, sec x माइनस 1 बराबर √2 माइनस 1 टाइम्स tan x। सर बूढ़े लोग आ गए क्लास में, हाँ सही समझे तुम। ओके चलिए, तो इस इक्वेशन को चलिए सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन गाइस। यार देखो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। क्या आपको प्यारे सवाल आपको सॉल्व करने में मजा आता है। हाँ जी, क्या किया जाए इसमें, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग मत करना। अगेन मन में थोड़ी सी इच्छा आएगी, सर स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो पूरे को। tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दो। मन में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, बट कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट कि स्क्वायरिंग नहीं करते हैं। क्या करेंगे अपन, साइन कॉस में बदल देंगे। cos 37.76 दे रहा है, 0.76 दे रहा है। हाँ मतलब तुम समझ लो ना कि 0.8 से तो बहुत दूर है। ठीक है, तो फिजिक्स में कभी भी सर बोले कि cos 37 बेटा 4/5 होता है, बोल देना सर एग्जैक्टली नहीं होता। थोड़ा होशियारी तुम भी दिखाना, मैथ्स पढ़ के आया हो, पता चलना चाहिए मैथ्स पढ़ रहे हो मुझसे।
ठीक है, क्लियर? हाँ जी, फिजिक्स में कभी भी सर बोले सर cos 37 डिग्री बेटा कितना होता है, 4/5 होता है, तो बोलना नहीं होता 4/5 सर, सर भी डर जाएंगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके सर, आपको एक्स से बहुत प्यार है, बकेती करा लो तुमसे। हाँ चलो इधर आओ, करते हैं सवाल। मेरे को देखो सबसे प्यार है यार, है ना, आओ, मुझे तो तुम लोगों से भी प्यार है देखो, है ना, क्योंकि जानवरों से भी प्यार करना चाहिए गाइस, है ना। ठीक है, तो मेरे को सबसे प्यार है। चलो आओ, क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कैसे करोगे इसके अंदर, क्या किया है आपने इस सवाल के अंदर, कुछ सोचा है, कुछ किया है? हाँ जी, तो यार साइन कॉस में बदलेंगे, फिर क्या करें, स्क्वायरिंग कर नहीं सकते, स्क्वायरिंग कर नहीं सकते, तो साइन कॉस में बदलने का एक तरीका है ना, ठीक है, स्क्वायरिंग करने का कोई तरीका नहीं है, तो साइन कॉस में बदलोगे, साइन कॉस में करोगे, तो साइन कॉस में बदल भी दिया, जैसे sec x को लिख दिया 1/cos x, sec x को 1/cos x लिख दिया, 1/cos x -1 बैठा है, इज इक्वल टू √2 -1 टाइम्स tan x को sin x अपॉन cos x लिख दो, tan x को sin x अपॉन cos x लिखो। अब यहां पे एक स्मार्टनेस अगर कर दो, एक स्मार्टनेस अगर तुमने अपना ली, तो ये सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज भी हो जाता है, थोड़ा सा लंबा चला जाता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सवाल को अपन जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखो जिंदगी में भी और मैथ्स में भी चीजों को जितना सिंप्लीफाई कर सको, जितना चीजों को तुम सिंपल नजरों से देख पाओ, उतना ज्यादा चीजें और ज्यादा आसान लिखती है। सिंपल नजरों में क्या देखा जाए कि सर ये √2 -1 जो है ना, ये √2 -1, ये √2 -1 tan का कोई एंगल होता है, इसको tan का π/8 लिख दो। √2 -1 कितना होता है, tan का π/8 होता है, tan का π/8 होता है। एक तो पहले ये x की जगह थीटा लिखता हूं मैं, हाँ एक तो सबसे पहले x की जगह थीटा लिखते हैं, ठीक है। सवाल है ये sec थीटा -1, ठीक है, √2 -1 टाइम्स tan थीटा, ठीक है, क्लियर? हाँ जी, तो sec थीटा को लिखा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा -1, √2 -1 को tan π/8 इंटू tan थीटा लिखा है, tan π/8 को लिख दो sin का π/8 अपॉन cos का π/8, और tan थीटा को लिख दो sin का थीटा अपॉन cos का थीटा, ठीक है, ऐसा लिख दिया। हाँ जी, यहां पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते यहां पे क्या बनेगा, 1 - cos थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा, है ना, 1 - cos थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर से cos थीटा कटा, cos थीटा डिनोमिनेटर से कटा, ओके। हाँ जी गाइस, क्लियर है इतनी बात है? यहां पे डिनोमिनेटर में cos π/8 बैठा है, cos का π/8, जिसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, cos π/8 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos π/8 इंटू 1, ये cos का π/8 बना देगा, माइनस cos थीटा से cos π/8 मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट हैंड साइड में ऊपर बन रहा है sin थीटा इंटू sin π/8। ये सवाल देखो बहुत सिंपल होके आ जाता है हमारी आंखों के सामने, इसलिए सिंप्लीफिकेशन जिंदगी में जरूर रखना चाहिए, मानते हो इस बात को, है ना, ठीक है ना, सिंपल है, ओके। cos π/8 को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू cos π/8, cos थीटा इंटू cos π/8 बनेगा, राइट हैंड साइड में sin थीटा इंटू sin π/8 बना है, तो ये बातें हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर जी सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की उम्मीद मुझसे ना कीजिए तुम,
अभी मेरे तुम्हारे कमेंट्स देख के मन तो कर दिया था कि कुछ बोलूं, बट मैं कहा चलो छोड़ो यार, मैंने कुछ कहा नहीं गाइस, ठीक है। बाकी तुम रोस्ट होते होते बचे हो अनुज अभी अभी, है ना। चलो क्लियर। तो cos पाई बाई 8 को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, इस वाली टर्म को उस साइड ले गया, तो cos से cos b प्लस साइन ए साइन बी बैठा है, cos से cos b प्लस साइन ए साइन बी, cos से cos b प्लस साइन ए साइन बी, cos ऑफ a माइनस बी बन जाता है। तो राइट हैंड साइड जो है वो cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 8 बन रहा है। देखो सवाल कितना सिंपल हो गया, cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 8 बराबर cos ऑफ पाई बाई 8, ये बचा है, ठीक है। cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 8 बराबर cos ऑफ पाई बाई 8 बचा है। यस गाइस, ठीक है, क्लियर। हाँ, अरे खुशी जी ऐसा नहीं, मैं लड़कियों को रोस्ट नहीं करता सुनो यहां पे फालतू की बातें नहीं, ठीक है। cos से cos b प्लस साइन ए साइन बी, cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी बराबर cos ऑफ पाई बाई 8, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 8 बराबर cos ऑफ पाई बाई 8, cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 8 बराबर cos ऑफ पाई बाई 8, cos थीटा बराबर cos अल्फा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते गाइस, हाँ जी। तो अब ये सवाल सॉल्व हो गया कि भाई थीटा माइनस पाई बाई 8 जो होगा वो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 8 के इक्वल होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आई है, एक बार प्लस वाला केस लोगे तो थीटा माइनस पाई बाई 8 बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 8, एक तो ये केस लेना, ठीक है, और एक थीटा माइनस पाई बाई 8। अच्छा होमवर्क में कुछ सवाल लोगे, हाँ जी, क्योंकि छुट्टी भी है तुम्हारी, तो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ होमवर्क के सवाल लो जिसको कि छुट्टी के टाइम पे सॉल्व करना, रिवीजन करना। क्या करोगे छुट्टी में बताओ, ये पाई बाई 8 उस साइड जाएगा, पाई बाई 8 ऐड हो गए, पाई बाई 4 बनेगा, तो थीटा की वैल्यू यहां पे 2n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। गाइस एक बात समझना जरा कि तुम्हारी मैथ्स मैं नहीं इंप्रूव करवा सकता हूं, तुम समझना, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, आई कांट इंप्रूव योर मैथ्स। मैं क्लास के अंदर 1.5 घंटे में कितने ही सवाल सॉल्व करवा पाता हूं, है ना, 8 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल, कितने सवाल सॉल्व हो पाएंगे 1.5 घंटे में। क्या सिर्फ क्लासेस अटेंड करके तुम्हारी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी, क्या सिर्फ क्लासेस अटेंड करके आप बहुत अच्छे बन जाओगे मैथ्स में, नहीं बनने वाले हो, ये सच्चाई है। मैथ्स में तब अच्छे बनोगे जब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से भी एक सीखने की इच्छा रखोगे। तो जो चैप्टर्स तुम्हारे हो चुके हैं, देखो नए चैप्टर्स तुम्हें डील नहीं करने हैं, जो चैप्टर्स अभी तक नहीं हुए उनकी टेंशन मत लो, वो जब होंगे तब उसके ऊपर कमांड बनाना। पर जो चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करो, मॉड्यूल से सॉल्व करो, एसएल लोनी से सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करो, आरडी शर्मा से सॉल्व करो। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पे जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा अच्छी कमांड बना लो, ठीक है, क्लियर है बातें। क्योंकि मैं जरूर देखना चाहूंगा कि यहां पे मेरा हर एक स्टूडेंट मैथ्स में एकदम फोड़ू स्टूडेंट बन के आए, ये मेरी दिल्ली तमन्ना है, ठीक है ना। तो ये मेरी तमन्ना है कि अपना हर एक स्टूडेंट मैथ्स के अंदर बहुत फोड़ू बने, कल को 12th के अंदर जाए बोले कि अरे वाह सर हमारी मैथ्स, है ना, कल को कहीं भी जाए नाम रोशन करे कि हाँ भाई मैथ्स में अच्छी कमांड है, मैथ्स बढ़िया आती है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, क्लियर रहती बात है, हाँ जी गाइस, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए मैं कुछ सवाल दे देता हूं यहां पे, कुछ सवाल मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूं। चलो ये अच्छे सवाल है, तुम ट्राई करना इन सवालों को, बढ़िया सवाल है। एक सवाल है कि 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बराबर 3/2 टाइम्स साइन 2x। एक सवाल है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। यहां पे वो आइडिया लगेगा, कौन सा आइडिया लगेगा, ये वाला आइडिया लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अगर बेसिक मैथ्स पढ़ी हो तो वहां पे एक आइडेंटिटी तुमने ऐसी सी पढ़ी होगी, ये वाला आइडिया यहां पे लगने वाला है।
तो बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ी तो एक बार बेसिक मैथ्स का रिवीजन करना, वहां से तुम्हें आइडिया रहेगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल तुम्हें करना है। और क्या सवाल तुम्हें करना है? हाँ जी बताइए। स्कूल का भी तो करना है तो मत करो, सबके लिए थोड़ी ना है। हाँ, ये कुछ सेलेक्टिव बच्चों के लिए, जो फ्री बैठे रहता है ना, वेले बच्चे बैठे होते हैं, जिनको कोई काम धंधा ही नहीं है, पता नहीं संडे वाले दिन भी सवाल सॉल्व करते रहते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, पता नहीं क्यों आईटी में जाना उनको। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए सवाल है ना। बाकी जो बिजी लोग हैं अपने यहां पे, जिनका स्कूल का होमवर्क, 4 फैक्ट्रीज भी मैनेज कर रहे होंगे, उनके लिए सवाल नहीं है, बड़े बड़े लोगों के लिए सवाल नहीं है ना। ठीक है, हाँ जी गाइस, क्लियर है? और चलिए, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। तुम कितने मौके देते हो तुम मुझे? एक दिन में तुम 10 मौके दे देते हो मुझे। ओके, तो बस इतना काफी है आज के लिए। बाकी तो क्या ही, ये वाला सवाल सॉल्व करना, ये भी होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं। ठीक है, यहां पे वो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला? साइन के अंदर एक सीरीज होती है ना, थीटा, फिर इसका देखो डिफरेंस 3 थीटा का, फिर ये भी डिफरेंस 3 थीटा का। तो साइन के टर्म्स में एक सीरीज नहीं होती, साइन एन डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2। ये वाला सवाल उस तरीके से करना, होमवर्क के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला सवाल भी करना, 2016 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए सवाल दिया गया तुम्हें। ठीक है, देखो 2021 में भी ये सवाल पूछा गया, ये भी होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ट्राई करना इन सवालों को। 2020 में ये सवाल पूछा गया, होमवर्क। ठीक है, इन क्वेश्चंस से फाइट करना, बाकी फाइट करते रहो, और आज भी जो सवाल कराए गए हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा, और भी आप फाइट करते रहिएगा। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं आप सबसे अगले सेशन में गाइज। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। आराम से सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए। ठीक है, पर पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, चीजों को टच में रखिए, ये समझदारी रखिए। मैं ये चाहता हूं ये समझदारी आप सब रखें। ठीक है, फालतू के एक्सक्यूजेस ना बनाइए कि ये भी करना, हमें तो स्कूल का भी काम करना होता है, हम क्यों करें। अबे पढ़ना तुम्हें है, आईआईटी तुम्हें क्लियर करनी है, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन टफ है, पूरी दुनिया मतलब पूरे इंडिया में बच्चे लगे पड़े हैं इस आईआईटी की तैयारी के लिए, तो तुम्हें भी उस कंपटीशन में पार्ट लेना है, उस कंपटीशन में एकदम अच्छे रैंक के साथ में निकल के आना है, तो इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। सिंपल सी बात है। ओके, तो थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।